नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम फिर से हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास से हम जो टॉपिक आज करेंगे वो होगा उत्तर वैदिक काल के विषय में हम जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल की तरफ हम जाते हैं ना, तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ गए थे, बहुत परिवर्तन आ गए थे समाज में। चाहे लोगों के रहन सहन की बात हो, उनके राजनीतिक जीवन की बात हो, धार्मिक जीवन की और सामाजिक जीवन की, उनमें सब में परिवर्तन आया था। और ना सिर्फ लोगों के, आम जनता के साथ साथ राजा के में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया था, और साथ में साथ पुरोहित। और अभी इस समय नए साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना हो गई, नए साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना हुई। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने जाएंगे और हम उत्तर वैदिक काल में अपने उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, क्या स्रोत हैं, क्या भौगोलिक विस्तार है, किस तरीके से आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन था इस समय के लोगों का। और इन सब बातों में हम बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 पार्ट इसमें हमको लगेंगे। उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा बड़ा काल है। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है उत्तर वैदिक काल। और इसके लिए हम नया स्लाइड ले लेते हैं, और नए स्लाइड के बाद में हम फिर आगे हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर हम उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका समय कालखंड आप बताइए हमको कितना था। हमने अपने पिछले भाग में जब हमने शुरू किया था तभी हमने बताया था कालखंडों के बारे में। तो जहाँ तक आपको याद होगा, उत्तर वैदिक कालखंड के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर वैदिक कालखंड, उत्तर वैदिक संस्कृति जो भी कह लीजिए, काल, उत्तर वैदिक काल में अगर हम जब जाते हैं संस्कृति में, तो इसका जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, जो इसका समय काल जो है, ये माना जाता है 1000 BC, जहाँ से ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ था, और उसके बाद में लेके 600 BC तक, 600 BC तक। और हम जानते हैं कि जो हमारा हिस्टोरियन पीरियड है, ऐतिहासिक काल है, वो 600 BC के बाद से शुरू होता है। दैट मीन्स कि ये वाला समय भी हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में ही आता है, यह वाला समय भी हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। चलिए, अच्छी बात है, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्रोत क्या क्या हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं। उसके बाद में अगर हम देखने जाएंगे तो हम देखेंगे इसके भौगोलिक विस्तार के विषय में देखेंगे, हम इसके भौगोलिक विस्तार के विषय में देखेंगे। ठीक, भौगोलिक विस्तार एक बार हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से किस पे जाएंगे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन। और उसमें सबसे पहले आर्थिक जीवन की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक जीवन के बाद में, तो सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व सामाजिक जीवन के विषय में हम बात करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि इनका धार्मिक जीवन भी किस प्रकार का था। साथ ही साथ हम इनका धार्मिक जीवन भी देखेंगे और जानेंगे कि इस धार्मिक जीवन में क्या क्या जटिलताएं आ गई थी। अब इस धार्मिक जीवन में क्या क्या जटिलताएं आ गई थी, इन सभी बातों को हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सोर्स से। हम शुरू करेंगे सोर्स से। तो अगर जैसे कि हम बात करते समय हम पिछले भाग में भी जाने थे कि जो ऋग वैदिक काल के निवासी थे वो बेसिकली कौन थे, आर्य थे, बेसिकली आर्य ही थे। और जब ये आर्य आए थे तो किस तरह से आए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए आए थे ना, जिससे हमको क्या पता चलता है कि ये आर्य जो थे किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और धीरे धीरे जब यहाँ पे ये आए तो यहाँ भी एक तरह से ये स्टेबल तो होना शुरू किए, लेकिन थोड़ी बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति इनमें अभी भी थी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये थोड़ा शिफ्ट हुए। और इनकी एक हैबिट हुआ करती थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये जाते थे
तो दूसरे स्थान पर, नए स्थान पर जाने के बाद पुराने स्थान को भूल जाते थे। ठीक है, पुराने स्थान को ये भूल जाते थे। तो इसी कारण से जैसे जब ये ऋग्वैदिक काल में थे तो इनका मुख्य प्रदेश क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश था ना, जब ये ऋग्वैदिक काल में थे तो इनका मुख्य प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश था। हमने देखा था भाई, देखा था ना। चलिए हाँ, सप्त सैंधव प्रदेश। तो इस समय जब ये उत्तर वैदिक काल में आ गए तो ये क्या हुआ, इनका प्रदेश थोड़ा सा मध्य प्रदेश की तरफ आ गया। ठीक है, जो मध्य क्षेत्र था उधर इनका विस्तार हो गया था और नया क्षेत्र इनका बन गया था मध्य क्षेत्र। तो हम इन मध्य क्षेत्रों में जब इनका विस्तार हो गया तो ये इधर ही बस गए थे अब। और इन सभी चीज़ों को कौन से क्षेत्र में ये बसे थे, तो किस तरीके से ये लोग मध्य क्षेत्र में आ गए थे और किस तरीके से इनका फैलाव हुआ था, वो सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, जब हम बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं स्रोत के विषय में। और स्रोत के विषय में आप जानते हैं कि जब भी बात होती है स्रोत की तो मुख्य दो स्रोत कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक। खैर यही दो स्रोत होते हैं मुख्यतः। चलिए अच्छी बात है। तो अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं ना, तो मुख्य स्रोत तो इस समय जो थे वो थे यही साहित्यिक ही, जैसे ऋग्वैदिक काल में वैसे उत्तर वैदिक काल में भी। और इस समय कई अनेक नए साहित्यों की भी रचना हुई, कई नए साहित्यों की भी रचना हुई, नए नए लिटरेचर रचे गए, साहित्यों की रचना हुई। तो इस तरीके से इनकी शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो इस समय क्या था, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ना आर्यों को लिखना नहीं आता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लिखना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। और लिखने का अगर हम बात करें तो भारत में जो लेखन की शुरुआत जो है वो 450 BC के आसपास से हुई है। लेखन का शुरुआत अगर हम इंडिया में कहते हैं लेखन शुरुआत, तो 450 BC के आसपास से हुआ है। और उसी समय जो ऋग्वेद वगैरह थे उनको लिखने का, संग्रहण करने का काम, इनको संकलन करने का काम उस समय किया गया। तो जैसे जो ऋग्वेद था, जो ऋग्वेद जैसे था, जो ऋग्वैदिक काल में ही रचा गया था, जो ऋग्वेद था जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी 1500 BC के आसपास में, ठीक है, उसको संकलन जो उसका किया गया, जो संकलन किया गया कृष्णद्वैपायन द्वारा, संकलन इसका जो कृष्णद्वैपायन द्वारा किया गया वो इसी समय किया गया, वो इसी समय 400 BC के अराउंड में किया गया। ठीक है, वो 400 BC के अराउंड में ही किया गया था। और इस तरह से एक ऋग्वेद तो था ही था, साथ ही उत्तर वैदिक काल में 3 और वेद भी रचे गए। साथ ही उत्तर वैदिक काल में 3 और भी वेद रचे गए। आप तीनों वेद के नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद। ठीक है, आप तीनों का नाम जानते हैं। ऋग्वेद का तो खैर आपने नाम देख ही लिया। तो ये 3 नए वेद रचे गए। उसके बाद में इनमें क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इनसे जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद की तुलना में किस तरीके से ये अलग थे, अगर अलग थे तो, और ऋग्वेद से इनकी क्या समानताएं थी, ऋग्वेद का इनके ऊपर क्या प्रभाव था, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं अब आगे। तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम ऋग्वेद की बात अगर करें तो ऋग्वेद में हमने क्या देखा था, ऋग्वेद क्या थे, ऋग्वेद क्या थे? ऋग्वेद थे ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई रचना, जिसमें मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर के द्वारा लोग जुड़ते थे। ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई रचना, ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई रचना। ईश्वर से जुड़ने के लिए की गई रचना। तो इस समय जैसा हमने देखा था कि लोग जिस समय यज्ञ का करते थे तो उस समय क्या करते थे, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे।
ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो यही इसलिए था। और एक और अगर हम बात करें इस समय, जैसे कि हमने क्या कहा कि जो लेखन प्रणाली थी वो कब शुरू हुई थी? वो तो शुरू हुई 450 बीसी के आसपास, और अभी तो लेखन है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो वेद थे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कह लें, एक से दूसरे तक सुनने की प्रक्रिया पर आधारित थे। और इसी कारण इनको क्या श्रुति भी कहा जाता था, सुनने की प्रक्रिया पर आधारित थे। ठीक है, सुनने की प्रक्रिया पर आधारित, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी प्रकार से ज्ञान का ट्रांसफ़र होता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी प्रकार से ज्ञान का ट्रांसफ़र होता था। तो इस कारण से इनको क्या कहते थे? श्रुतियाँ इनको कहा जाता था। ठीक है, चलिए इस तरीके से। अब अगर हम पर्टिकुलर जैसे सामवेद की अगर हम बात करते हैं, तो सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद में जो ईश्वर की वंदना थी, ईश्वर की वंदना करते समय, ईश्वर को स्मरण करते समय को अब याद करते थे, ईश्वर को स्मरण जब करते थे तो सिर्फ मंत्रों का नॉर्मल वे में उच्चारण नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ अब गाकर वंदना की जाती थी ईश्वर की। ठीक है, और इस गायन के लिए जो मंत्र वगैरह थे, जिस तरीके से जो मंत्र वगैरह थे तथा ऐसे मंत्र होते थे जिनको गाकर किया जाता था। अब ये मंत्र कहाँ से थे? यह मंत्र कहाँ से आए थे? ठीक है, तो ये जो मंत्र थे ना, ये ऋग्वेद से ही लिए गए थे। जो ऋग्वेद थे मंत्र थे, इन्हीं को क्या किया गया? सुरबद्ध कर दिया गया, लयबद्ध कर दिया गया। ऋग्वेद के मंत्रों को ही सुरबद्ध कर दिया गया और उनको अब गा गा के ईश्वर की वंदना होने लगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। अब अगर नॉर्मल वे में अगर आप देखिए तो ऐसे ही किसी को बुलाते हैं, मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि जब ईश्वर को वंदना करनी होती तो गा कर करते हैं ना, तब ईश्वर जल्दी प्रकट हो जाते हैं, और नॉर्मल वे में ईश्वर जल्दी नहीं आते हैं। तो इसीलिए लोग क्या किए? गा कर प्रकट करने लगे ईश्वर को, कि ईश्वर जल्दी खुश हो जाएंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं यजुर्वेद के विषय में भी। तो ऋग्वेद में क्या हो गया हमारा? ऋग्वेद में हमारा हो गया ईश्वर की वंदना के ईश्वर को से जुड़ने के लिए था, मंत्र से जुड़ने के मंत्र नॉर्मल मंत्र थे इसमें। ठीक है, और वहीं पे जब हम सामवेद में आ गए तो पर्पस तो यही है, लेकिन अब गा कर जुड़ रहे हैं। इसमें जो मंत्र हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनको लयबद्ध कर दिया गया है। तो और जो इसमें मंत्र लिए गए वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए, और इसके अलावा ऋग्वेद से तो लिए गए, साथ में 75 मंत्र अलग से भी रचे गए। कितने मंत्र? नंबर याद रख लीजिएगा, 75। ठीक, उसके बाद में हम बात अगर करें यजुर्वेद की, किसकी बात करें? यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद था इसमें भी ऋग्वेद से ही मंत्र लिए गए। एक्चुअली टॉपिक ऐसा है कि इसमें कुछ भी ऐसा वैसा बोला नहीं जा सकता है, इसलिए केवल टू दी पॉइंट हम लोग स्टिक रहेंगे आज। ठीक, ऋग्वेद से ही मंत्र लिए गए हैं। चलिए, तो ऋग्वेद से इसमें मंत्र लिए गए हैं और साथ ही साथ नए मंत्र भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ नए मंत्रों की भी रचना हुई है। और ये नए मंत्र जो हैं वो संख्या में, जैसे अगर सामवेद से तुलना करें तो संख्या में ये सामवेद से ज़्यादा हैं, संख्या में अधिक हैं। ठीक है, और एक और बात अगर हम बात करें, जैसे कि जब हम ऋग्वैदिक काल में जाते हैं तो ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो
समाज में जो यज्ञ वगैरह थे वो क्या थे, एक व्यक्तिगत पर वो था, ईश्वर से जुड़ने का कार्य जो था वो व्यक्तिगत आस्था पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो धर्म का स्वरूप था वो कर्मकांडी हो गया। क्या हो गया? कर्मकांडी हो गया। ठीक है, धर्म का स्वरूप क्या हो गया? कर्मकांडी हो गया। और यज्ञ वगैरह जो होते थे, जो यज्ञ वगैरह होते थे, जो नॉर्मल होता था पहले, वो अब कई कई दिनों तक चलने लगा, कई कई दिनों तक चलने लगा। समझ गए? कई कई दिनों तक चलने लगा। ओके, चलिए ठीक है। साथ ही क्या हुआ, अब पशु बलि जो होती थी ना, उसकी भी अधिकता हो गई। पशु बलि दी जाने लगी, पशु बलि दिए जाने लगे अब। और इस तरीके से जो स्वरूप था वो क्या क्या हो गया, यज्ञों का स्वरूप क्या हो गया, पूरा का पूरा कर्मकांडी हो गया। यज्ञ का स्वरूप जो हुआ कर्मकांडी हो गया। और इस कर्मकांड के से जुड़े हुए जो मंत्र हैं, कर्मकांड से जुड़े हुए जो मंत्र हैं वो कहाँ पे हैं? अभी हमने किस वेद का नाम लिया था? से जुड़े मंत्र जो हैं वो यजुर्वेद में हैं, यजुर्वेद में है। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि यजुर्वेद किस पे आधारित है, तो यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। और यजुर्वेद से जुड़े हुए जो मंत्र हैं वो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें तो ये यजुर्वेद जो है ये 2 शाखाओं में बटा हुआ है। ये यजुर्वेद 2 शाखाओं, एक कृष्ण शाखा और दूसरा शुक्ल शाखा में बटा हुआ है, जिसमें शुक्ल को वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। शुक्ल को वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है, वास्तविक यजुर्वेद माना जाता है। ठीक है। और इसकी जो रचना है, शुक्ल आयुर्वेद की जो रचना है, शुक्ल आयुर्वेद की जो रचना है किसने की है उसको हम देखते हैं। तो ये यजुर्वेद की जो रचना है, शुक्ल यजुर्वेद की रचना वाज्रसेनी ने की है। किसने की है? वाज्रसेनी ने द्वारा किया गया है। और चूँकि इसकी रचना वाज्रसेनी ने की है इसलिए इसको वाज्रसेनी संहिता भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाज्रसेनी संहिता किसको कहते हैं, तो यजुर्वेद को ही कहते हैं। वाज्रसेनी संहिता किसको कहते हैं? तो वाज्रसेनी संहिता किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं धीरे धीरे। आगे और बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं अथर्ववेद की तरफ। कहाँ आते हैं हम? अथर्ववेद की तरफ। तो जब हम अथर्ववेद की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी और बदल जाती हैं। जैसे जब देखिए हमने क्या किया था, बात की थी ऋग्वैदिक काल में, तो हमने क्या देखा था? आर्य और अनार्य, ये हमने देखा था। बेसिकली ये अनार्य कौन होते थे? जो सिंधु घाटी वाले होते थे ना, उनको वही होते थे बेसिकली। और भी छोटी इधर उधर की जो मतलब जो आर्य आए थे उनके अलावा जो बचे थे वो अनार्य थे। और इनके बीच में क्या होता रहता था? अक्सर युद्ध होता रहता था। हमने देखा था ना। ठीक है। तो युद्ध जब होता था तो कई बार क्या होता था, ये जो अनार्य थे ना, ये जादू टोना, अब भाई सच्चाई क्या क्या नहीं वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जादू टोना और इस तरीके के जो काला जादू हो गया, इनमें बड़े निपुण माने जाते थे। काला जादू इन सब में क्या बहुत निपुण माने जाते थे। तो कई बार क्या ऐसा है कि जब आर्यों ने आक्रमण किया तो इन्होंने जादू मारा, इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने जादू मारा। और इनके जो सैनिक वगैरह रहते थे, तो क्या होता था, कई कई दिन मूर्छा में रह जाते थे। कई दिन मूर्छा में रह जाते, मूर्छित हो जाते। ठीक है। तो इससे क्या होता, आर्यों को बड़ी संकट हो जाती, भैया इससे कैसे बचें। तो क्या हुआ कि इनसे बचने के लिए ही इन्होंने कहा, जैसे लोहे को लोहा काटता है
जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही हम भी जादू टोना सीखेंगे, हम भी इस तरह से चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके के जैसे जो जादू टोना, भूत प्रेत, काला जादू से जुड़े हुए जो जिस तरीके के इंद्रजाल जैसे जो भी मंत्र थे, उनकी रचना की हुई, उनकी क्या हुई, रचना हुई। और उनकी रचना कैसे हुई, तो क्या होता था कि जैसे अनार्य वगैरह कुछ सेवक का कार्य भी तो करते थे ना आर्यों के यहाँ, कुछ सेवक वगैरह का कार्य भी तो करते थे। शूद्र वगैरह में कुछ ये भी तो होते थे ना, कुछ क्या मेनली यही होते थे उस समय तो, वैदिक काल में तो इनसे ही ये इन मंत्रों को सीखे। और साथ ही साथ जो जैसे अभी होता है ना दल बदल में, क्या होता है, पार्टी वाले क्या करते, एक पार्टी दूसरे को कहती मेरे पास आ जाओ मंत्री बना देंगे, मेरे पास आ जाओ मंत्री बना देंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ से लोगों को खींच लिया, कुछ लोगों को, और उनसे क्या करते, चुपके सीख लेते मंत्र और वो। और इन सब को सीखने के बाद इन लोगों ने क्या किया, कुछ नए ग्रंथ की नियम से नए ग्रंथ की एक रचना कर डाली। क्या की इन्होंने, नए ग्रंथ की रचना कर डाली। ज्ञानी तो ये लोग थे ही, नए ग्रंथ की रचना कर डाली। और इसमें क्या है, वही जादू टोना, इंद्रजाल, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बातें, इंद्रजाल, वो किस में है, इस नए ग्रंथ में। और इस नए ग्रंथ का नाम क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। और साथ ही ये तो थे इसमें, लेकिन इसमें कुछ बाद में और चीज़ें जोड़ी गई, जैसे चिकित्सा, जन कल्याण के विषय। अभी जैसे कुछ समय पहले आपने देखा था, टिड्डियों का आक्रमण हो गया था, टिड्डियों का आक्रमण हुआ था ना। तो ये टिड्डियों का आक्रमण कोई नई चीज़ नहीं, उस समय भी लोग बेचारे बहुत परेशान रहते थे। तो इनसे बचने के लिए, टिड्डियों को भगाने के लिए भी इसमें वर्णन किया गया है। टिड्डियों को भगाने कैसे भगाया जाए, उन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया, ठीक। तो अब हम बताइए, हमारे चारों में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद वैदिक काल में जो रचित हुआ, इसमें क्या है, ईश्वर से जुड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण, ईश्वर से जुड़ने को मंत्रों का उच्चारण, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, लेकिन गायन पद्धति है, क्रमबद्ध है, सुरबद्ध। और ये क्या है, कर्मकांड पर आधारित है, ये कर्मकांड पर आधारित है। और ये आपका ये क्या है, ये अथर्ववेद किस पे है, जादू टोना इंद्रजाल पे आधारित है, जादू टोना इंद्रजाल पर आधारित है। समझ गए ना, ठीक है। अब एक बात और अच्छा बताइए, एक चीज़ और थोड़ा सा बताइए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें कुछ भिन्नता मिल रही, किसी एक में कुछ भिन्नता है, नोटिस करिए आप। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो अथर्ववेद है, ये थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसको अलग से रचना किया गया, किस पर्पज़ से, जैसे अनार्य वगैरह से ही जो जादू टोना वगैरह भूत प्रेत से जुड़ी जो चीज़ें थे उनसे लेके किया गया। और इसमें क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये मूल वेद थे, ये मूल वेद थे, जिनमें एक तरह से ऋग्वेद से ही मंत्रों को लेकर सामवेद, यजुर्वेद की रचना की गई। तो कई लोग जो होते हैं इसको मेन वेद नहीं मानते, इसको वेद नहीं मानते, और इन तीनों को ही मानते हुए इनको वेद त्रयी की संज्ञा देते हैं, वेद त्रयी की संज्ञा देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ए लिख दिया सामवेद, बी लिख दिया अथर्ववेद, सी लिख दिया ऋग्वेद, और डी लिख दिया यजुर्वेद, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, आप किस पे टिक लगाएंगे, ठीक है।
इस पे लगाइएगा, किसी और पे मत लगाइएगा, नंबर गंवा आएंगे। ठीक, और उसके बाद अगर मैच कराने के लिए आ गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 कॉलम, और ये हो गया ए, ये हो गया बी सी डी, ये भी हो गया। मान लीजिए इधर, चलिए अच्छा इसको 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3, ये हो गया 4। अब मैच द कॉलम आ गया, तो यजुर्वेद कहाँ जाएगा? यजुर्वेद गया 3 के पास, सामवेद कहाँ गया? 2 के पास, और ऋग्वेद कहाँ गया? 1 के पास, अथर्ववेद कहाँ गया? 4 के पास। तो मैच द कॉलम में भी आ सकता है क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, तो चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें तो अभी 600 BC तक, इन 600 BC तक क्या हुआ था? इन ग्रंथ वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, इनका संकलन अभी नहीं हुआ है क्योंकि लिखना नहीं आता। वेदों की रचना हुई है, संकलन नहीं हुआ है। इनका संकलन 600 BC के लगभग 200 वर्षों बाद, 200 वर्षों, सोचिए कितना बड़ा टाइम है। 2 वर्षों के बाद में महर्षि वेद व्यास द्वारा इनका संकलन किया गया, वेद व्यास द्वारा इनका संकलन किया गया, इन तीनों का। बाकी द्वैपायन जी के, कृष्ण द्वैपायन के द्वारा ऋग्वेद का किया गया था। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ? ये हुए किसके बारे में हमारी जानकारी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। इसके अलावा 3 अन्य वेदों से अलग 3 प्रकार के ग्रंथ इसमें रचित हुए। वो कौन कौन से थे देखते हैं हम, वो कौन कौन से थे? एक था अरण्यक, दूसरा था ब्राह्मण, और तीसरा था उपनिषद। तो ये 3 अलग अलग वेद रचे। अब इनके बारे में हम, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। अच्छे तरीके से नोट करिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और नंबर पाइएगा। थैंक यू।